भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और प्रदेश के मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रसाद गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और स्थानीय नेताओं के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान नए परिसदन भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मोदी सरकार के 11 साल को बेमिसाल बताया। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल को देश के लिए गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन का नाम देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक था, लेकिन पिछले 11 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर के बदलाव ने देश को नया उड़ान दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने जहां मोदी सरकार की सराहना करते नहीं थके, वहीं झामुमो व कांग्रेस पर जमकर हमलावर बोला। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, चुन्नूकांत, महादेव दुबे, मुकेश जालान, कामेश्वर पासवान, संदीप डंगायत समेत कई नेता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 वर्ष और 11 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो देश में पहली सरकार है जो काम भी करती है और जनता के बीच में अपनी बातों को रख करके अकाउंटेबिलिटी भी करती है। हम कहते हैं देश में पहली सरकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार। हम जनता के लिए हम लोगों ने क्या किया, देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, ये कल हम कहते नहीं, हम करते हैं। तो हमारे कथनी और करनी में भी एक रूपता और समरूपता है, इस बात के लिए भी आज हम सब आपके सामने। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई और जब आई तो आज के समय तक 11 वर्ष के कार्यकाल के बारे में हम सब लोग आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव और समय की मर्यादा है। आपके लिए हमारे हमसे ज़्यादा आपके लिए मर्यादा। पहली बार एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला, देश का पहला प्रधानमंत्री अगर कोई बना है तो देश उसका नाम नरेंद्र मोदी। जब वो शपथ लेकर के जब वो लोकसभा में जाते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायती में जाते हैं, तो उनकी नीयत और नीति स्पष्ट रूप से दिखती है। वो सबसे पहला प्रधानमंत्री होंगे जो सर झुका करके और उसको प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए उस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करते हैं। चलने वाला अगर कोई देश रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी देने का काम किया तो भारत ने किया, वो भी कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। दिल्ली से ट्रेन चलेगी, कश्मीर तक जाएगी और चिनाब जो नदी है उससे दुनिया में जो कौन टावर कहते हैं आप लोग, पेरिस में कौन टावर, उससे भी ऊंचा है। हम विदेश कभी गए नहीं, इसलिए हमको बहुत जानकारी विदेश का नहीं। तो ना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब आप एयर कनेक्टिविटी की बात कीजिए, 43 एयरपोर्ट थे 2013-14 में, आज कितना 163 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट। तो चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोडवे कनेक्टिविटी हो, और तो और जो नदी से नदी को जोड़ करके उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करने का काम, जिसको कह सकते हैं वाटर कनेक्टिविटी, ये भी भारत की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो कनेक्टिविटी में भी बहुत तेज़ी से विकास करने का काम किया, चाहे भारत माला योजनाएं हो, और किसानों के बारे में, अगर किसानों अन्नदाता है, किसानों की आर्थिक स्थिति को हम ठीक करेंगे तभी ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। और जान करके आप सबको खुशी होगी कि देश के आज़ादी के कालखंड से लेकर के अब तक की बात की जाए तो पिछले वर्ष भारत के अन्नदाताओं ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा जो खदान पैदा करने वाला भारत बना। भारत इस वर्ष बना। देश के आज़ादी से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला वर्ष पिछला वर्ष, और इसके पीछे कारण था कि किसानों की ताकत को मजबूत करने का काम किया। किसानों मतलब अन्नदाताओं को 6 करोड़
लोगों को, किसानों को 6,000 रुपया प्रत्येक साल देने का काम किया। ये अलग बात है कि यहाँ पर हमारी पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, तो 6,000 प्लस 2,000 हम लोग प्रति एकड़ देते थे। इस सरकार मतलब कौन सी सरकार? हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की सरकार ने किसानों को 2,000 रुपये से भी वंचित करने का काम किया। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।